नोबिता ने एक छाता उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला छाते के अंदर बारिश शुरू हो गई। फिर उसने एक जोड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स उठाए लेकिन गलती से खुद को ही पीट लिया। ये सारे प्रॉप्स असल में डोरेमोन के पुराने और खराब गैजेट्स थे जिन्हें वह फेंकने वाला था, लेकिन नोबिता ने इन्हें खेलने के लिए उठा लिया। आखिर में दोनों एक खाली मैदान में पहुँचे और फैसला किया कि इन बेकार गैजेट्स को एक बड़ा गड्ढा खोदकर दफन कर देंगे। जब डोरेमोन इन प्रॉप्स को फेंकने के लिए उठाने लगा तभी एक चमकता हुआ तारा गिर पड़ा। नोबिता ने उसे उठाया और पूछा, ये क्या है? डोरेमोन ने बताया कि ये एक इच्छा तारा है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। नोबिता के मन में लालच आ गया और उसने इसे रखना चाहा, लेकिन डोरेमोन ने सख्ती से मना कर दिया और तारे को गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन कोने में छिपा सुनियो ने ये सब देख लिया और उसने तारे को हथियाने का प्लान बनाया। उसने जियान को बुलाया और उसे मेहनत का काम सौंप दिया। इसी बीच नोबिता भी उस इच्छा तारे को भूल नहीं पाया। अजीब इत्तेफाक से तीनों एक साथ मैदान पर पहुंच गए। पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन जियान ने फौरन धमकी देकर नोबिता को भगाने की कोशिश की। जियान और सुनियो की दबंगई के सामने नोबिता डर गया और उसने उत्साह से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन असल में जियान और सुनियो दोनों के मन में अलग अलग चाल थी। दोनों सोच रहे थे कि तारा मिलने के बाद एक दूसरे को धोखा देंगे। बाहर से वे दोस्ती का नाटक कर रहे थे, लेकिन घंटों खोदने के बाद भी थकर चूर होने पर भी उन्हें तारा नहीं मिला। तब नोबिता चुपके से गड्ढे के पास गया और तारे को पुकारा और हैरानी की बात, तारा सचमुच बाहर निकल आया। नोबिता ने तुरंत तारे को अपने पास बुलाया, लेकिन गुस्साए जियान और सुनियो ने नोबिता को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। नोबिता जैसे ही पकड़ा जाने वाला था, उसने तुरंत इच्छा की, तारा मुझे छिपा दे। अगले ही पल नोबिता गायब हो गया। जियान और सुनियो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागे। असल में तारा नोबिता को उनके ठीक पीछे कूड़े के ढेर में छिपा देता है। खैर, इच्छा तो पूरी हो गई। जब नोबिता सोच रहा था कि अगली इच्छा क्या मांगे, तभी जियान ने मौका देखकर तारे को बुला लिया और उसे चुरा लिया। जब नोबिता ने आंखें खोली तो वह हैरान रह गया कि तारा गायब था। तारा पाकर जियान ने फौरन इच्छा मांगी, मुझे एक विशाल ताइयाकी दे। लेकिन तारा थोड़ा बहरेपन का शिकार था। उसने ताइयाकी की जगह एक टायर और एक पेड़ गिरा दिया। जियान ने गुस्से में तारे को डांटा और फिर इच्छा मांगी, मुझे आइसक्रीम दे। लेकिन अगले ही पल एक कुर्सी आकाश से गिरी और जियान के सिर पर जा लगी। इधर डोरेमोन और नोबिता टहलते हुए जियान के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने तारा जियान के पास देखा। दोनों ने जियान से तारा वापस मांगने की कोशिश की। तभी जियान की माँ का पैसा अलमारी के पीछे गिर गया। जियान की माँ ने उसे पैसे निकालने को कहा। जियान ने तुरंत तारे से मदद मांगी, लेकिन तारे ने गलती से नाचने वाले छोटे छोटे लोग बुला लिए, जिन्होंने घर में हंगामा मचा दिया। फिर जियान ने छींक मारी और तारे ने गलती से बगुले बुला लिए। कमरा तुरंत अफरा तफरी में डूब गया और उसी हंगामे में अलमारी हिल गई, जिससे पैसा बाहर आ गया। जियान ने जैसे ही 5000 रुपए देखे, तारा ने उनकी आवाज को और तेज कर दिया और उनके गाने की तारीफ करने लगा। जब छोटे लोग चले गए तो जियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तारे को डांटकर बाहर फेंक दिया। तारा बाहर उड़ता हुआ गया और तभी सुनियो ने उसे देख लिया। सुनियो ने तारे को बुलाया और घर ले गया। उसने तारे से ढेर सारा पैसा मांगा, लेकिन तारे ने गलती से एक घंटी बजा दी। सुनियो ने गुस्से में अंग्रेजी में अपनी इच्छा दोहराई, लेकिन तारा फिर गलत समझा और ढेर सारी स्प्रिंग्स ले आया। सुनियो ने फिर इच्छा मांगी कि उसे लॉटरी टिकट चाहिए, जिससे वह बड़ा इनाम जीत सके, लेकिन तारा ने नाखून निकाल दिए। सुनियो ने फिर जोर देकर कहा, लॉटरी, लेकिन इस बार तारा एक व्हेल ले आया, जिसने पानी की फुहार से सुनियो को भिगो दिया। गुस्से में आकर सुनियो ने सोचा कि ये सब नोबिता की साजिश है। उसने तारे से इच्छा मांगी कि नोबिता को भी बारिश में भीगने का मजा चखाया जाए।